Hello everybody, I am Rakesh Sharma and today we are going to discuss algorithm and flowchart. Dear students, in my previous video I explained you the problem solving cycles and HDLC and I hope you understood that very well. Okay, and today it is the second way to represent your problem, to solve your problem, algorithm and flowchart. So my dear students, before writing any program, it is very important, it is very necessary to make the algorithm और flowchart of any problem. ठीक है, क्यों जरूरी होता है एल्गोरिथम लिखना, क्यों जरूरी होता है फ्लो चार्ट लिखना, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का एक पार्ट होता है। जो भी क्वेश्चन, जो भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है उसको हम एल्गो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल्गो में क्या होता है कि हम उसको जनरल वर्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई भी काम आपको करना है, कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, उस प्रॉब्लम को जब हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो वो एल्गोरिथम कहलाने लगती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखने से होगा क्या कि आपको उस प्रोग्राम की पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी कि भाई स्टार्टिंग कहाँ से करना है, एंड कहाँ पर होगा, इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, कैलकुलेशन क्या होगा, कितने वेरिएबल्स लेना है, कितना आपका लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, एवरीथिंग विल बी क्लियर आफ्टर राइटिंग द एल्गोरिथम। ठीक है, एंड फ्लो चार्ट में क्या होता है कि जो आपने एल्गो में नॉर्मल वर्ड्स में लिखा है उसी चीज़ को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट सिम्बल्स के फॉर्मेट में, डिफरेंट डायग्राम्स के फॉर्मेट में जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, फ्लो चार्ट बोला जाता है। ठीक है, सो जनरली ये होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसकी जो प्रोसेस होती है, उसका जो लॉजिक होता है, उसको हम फिजिकली इंप्लीमेंट करने से पहले उसका एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलिए इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, एल्गोरिथम, आई हैव रिटन द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज द मेथड टू मेंशन ऑल द स्टेप्स ऑफ एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की जितनी भी स्टेप्स होती हैं, उन स्टेप्स को जब हम एक प्रॉपर वे में मेंशन करते हैं तो उसको एल्गो बोला जाता है। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन, स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। किसी भी मेथड को सॉल्व करने की जो स्टेप्स होती हैं उनको सिक्वेंसली लिखना एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, एल्गो कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ सिंपल लैंग्वेज। बस इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जिस लैंग्वेज में आप, जो सिंपल लैंग्वेज होती है, जिस लैंग्वेज हम जनरली बात करते हैं, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी लैंग्वेज में आपको एल्गो को लिखना है। ठीक है, क्योंकि एल्गोरिथम का फायदा होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पर। अब इसके एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि आप चाय बनाने की टेक्निक क्या होती है, भाई चाय बनाने की विधि बताइए। ठीक है, आप क्या बोलोगे, पहले हम चाय नहीं पीते भाई, पहले उसकी प्रोसेस होती है ना भाई, पहले दूध उबालेंगे, पानी उबालेंगे, दूध डालेंगे, शक्कर डालेंगे, पत्ती डालेंगे, ठीक, उबालेंगे, उसके बाद चाय बनेगी। ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस टू मेक अ टी। क्लियर, तो स्टेप बाय स्टेप यू हैव एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी। तो इट विल क्रिएट एन एल्गोरिथम। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप when we write any process, then it is called algorithm. Okay, another example, write an algo to find the sum of two number। मैं आपसे बोलता हूँ दो नंबर को प्लस करके बताइए, सम करके बताइए क्या आएगा। आप क्या बोलेंगे, पहले हम दो नंबर्स वेरिएबल्स लेंगे, उन वेरिएबल्स को वैल्यू इनपुट करते हैं, वैल्यू इनपुट करने के बाद में प्लस का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के बाद में हमको आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर, तो आपने क्या बोला, स्टेप बाय स्टेप उस चीज को एक्सप्लेन कर दिया, ये क्या कहलाएगा, आपका एल्गो कहलाएगा। ठीक है, एक और हमने एग्जांपल देखा कि भाई दो नंबर्स हैं, इनमें से सबसे बड़ा नंबर आपको फाइंड आउट करना है। आई विल शो यू हाउ कैन वी राइट द एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आपके लिए एल्गो बहुत ईजी है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझ में आता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एल्गो का। बिफोर राइटिंग द एल्गोरिथम यू शुड नो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिथम। बेसिकली इसका कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है क्योंकि जनरल लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है, लेकिन फिर भी आई हैव डिजाइंड वन स्ट्रक्चर फॉर द एल्गोरिथम। सबसे पहले हमें स्टार्ट लिखना है, एल्गो स्टार्ट। कोई भी काम हम चालू करते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग होती है, तो हमने स्टार्ट लिख दिया, जब वो एंड होता है तो एंड लिख दिया हमने। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल राइट द फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखने वाले हैं, उसका स्टार्ट लिखने वाले हैं। सेकंड स्टेप में क्या लिखने वाले हैं, स्टॉप लिखने वाले हैं। फिर इनपुट और डिक्लेरेशन पार्ट। जैसे आपसे बोला दो नंबर को प्लस करके बताइए, तो दो नंबर को प्लस करके बताने के लिए हमने फर्स्ट वी विल टेक द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ठीक है, क्लियर, तो दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। एंड इनपुट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 6। इट इज योर इनपुट। डिक्लेरेशन एंड इनपुट जनरली हम साथ में करते हैं। ठीक है ना, ओके, आ रहा है समझ में आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो वो मेथड होती है। फिर प्रोसेस होता है, प्रोसेस मीन्स कैलकुलेशन और लॉजिक इंप्लीमेंटेशन इज कॉल्ड प्रोसेस। ओके, इसमें आपकी कंडीशंस भी आती हैं, नॉर्मल स्टेटमेंट्स भी आते हैं, लूपिंग भी आता है, एवरीथिंग वी इंप्लीमेंट इन द थर्ड स्टेप। ओके, and that show the output. Fourth step is the showing the output. After calculating your values, after implementing your logic, we have to display the output. So it is your fourth step. And fifth step, stop करना है आपके लिए।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलिए एक एग्जांपल मैं आपको नोटपैड पर लिख के बताता हूँ। जैसे आपसे बोला 2 नंबर को प्लस करना है, तो एल्गो कैसे लिखेंगे? स्टेप नंबर 1 में आपको लिखना है यहाँ पर स्टार्ट, ठीक है, ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या लिखा? वेरिएबल्स ले लिए। क्या क्या वेरिएबल्स ले लिए? या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिक्लेयर आपने लिखा डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स। क्या क्या? एक्स एंड बाय ले लिया आपने, ठीक है, एक्स एंड बाय ले लिया। एक्स एंड बाय लेने के बाद में हम क्या कर सकते हैं? इनको डायरेक्टली भी ले सकते हैं। इनपुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड बाय, वी कैन राइट हियर इनपुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, मतलब डिपेंड्स ऑन यू, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इनपुट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड बाय, एक्स एंड बाय की वैल्यू हम इनपुट करेंगे 5 6 जो भी आपको देना है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? प्लस करना है, तो प्लस का फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेट करना है आपके लिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन वाले पार्ट में हम क्या करते हैं? जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस बाय आपको करना है, मतलब इट इज योर कैलकुलेशन, ठीक है। दिस स्टेप मीन्स कैलकुलेशन। तो जेड में आपके पास क्या आ गया? वैल्यू आ गया। अब हमको फोर्थ स्टेप में क्या करना है? इसको प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है। तो सिंपली यू विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ जेड, हो गया, आउटपुट हो गया आपके लिए। और फिफ्थ स्टेप, लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसको शो कर देंगे। शो करना है मतलब स्टॉप करना है, सॉरी शो तो हम कर चुके हैं, आपको यहाँ पर क्या करना है? स्टॉप करना है, मतलब योर प्रोग्राम, योर लॉजिक हैज कंप्लीटेड, ओके। तो एल्गोरिथम ये इतना इजी होता है, इतना सिंपल होता है कि इसको एक बार समझने के बाद में एनीबॉडी कैन राइट दैट, है ना, उसमें कोई लॉजिक या कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एक प्रोग्राम और आपको बताया था कि आपको क्या करना है कि 2 नंबर लेना, 2 नंबरों से बड़ा डिस्प्ले करना है, ठीक है। चलिए 2 नंबर लेते हैं। इसी प्रोग्राम में बताता हूँ आपके लिए कि एक्स एंड वाई यू हैव 2 वैल्यूज, और इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो डिस्प्ले करना है। पहले क्वेश्चन में हमको सम डिस्प्ले करना था, टोटल डिस्प्ले करना था, तो हमने लॉजिक क्या इंप्लीमेंट किया? जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर, विच वन इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। जो सिंपल लैंग्वेज हम क्या बोलेंगे? यदि एक्स बाय से बड़ा है तो प्रिंट करेंगे एक्स को, अदरवाइज प्रिंट करेंगे जेड को। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इफ एक्स इज ग्रेटर देन बाय देन प्रिंट एक्स, अदरवाइज प्रिंट जेड। तो जैसा आपने बोला है एज इट इज यू हैव टू राइट हियर, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप इसको लिख देंगे। तो कैलकुलेशन में हमने क्या लिखा इस स्टेप में? स्टेप नंबर 3 में हम लिखेंगे यहाँ पर यदि इफ एक्स इज ग्रेटर देन बाय, ठीक है, देन हम क्या करेंगे? यहाँ पर प्रिंट करेंगे किसके लिए? एक्स के लिए का प्रिंट करेंगे, ठीक है। अगर ये बड़ा नहीं है तो अदरवाइज में प्रिंट किसको करेंगे? हम यहाँ पर जेड को प्रिंट करेंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपके लिए, ठीक है, क्लियर। तो फोर्थ स्टेप यहाँ पर हमारी नहीं आएगी, हम इसको चाहें तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल फोर्थ स्टेप में भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डिपेंड्स ऑन यू। आप एक सिंगल स्टेप में भी इसको मेंशन कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको अलग अलग स्टेप में भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि एल्गोरिथम क्या होती है। इसके कुछ एडवांटेज होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि एडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम एक प्रोसीजर होती है फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। इट इज द मेन procedure to solve any problem. After writing algorithm you will be able to write a very good program, ठीक है ना। उसमें एरर आने के चांसेस 0% हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए एल्गो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं कन्वीनियंट टू डिबग द एरर। जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो इसकी हेल्प से हमें बहुत ईजी हो जाता है एरर्स को फाइंड आउट करना, ठीक है ना। इजीली हम उसमें एरर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको करेक्ट कर सकते हैं, उसके से हमारे प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स नहीं आती है, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं उस लैंग्वेज में ही हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लिखते हैं। टाइम टू क्रिएट एन एल्गोरिथम, ये डिपेंड करता है आपके लॉजिक के ऊपर। इसको एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या बोलना समझ में नहीं आता, बट इट्स ओके, इट्स अ पॉइंट रिलेटेड टू एल्गोरिथम। द टाइम टू क्रिएट एन एल्गोरिथम इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर लॉजिक। जिस तरह का आपका लॉजिक होगा, जितना बड़ा आपका लॉजिक होगा या छोटा लॉजिक होगा, उसके हिसाब से एल्गोरिथम में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितने जल्दी हम उसको कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो चलिए एल्गो हमें समझ में आ गया। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द फ्लो चार्ट, ओके। फ्लो चार्ट की बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी है कि एल्गोरिथम हम नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं, और उस नेचुरल लैंग्वेज को जब हम किसी डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? फ्लो चार्ट बोला जाता है, ठीक है, ओके। चलिए सो नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द फ्लो चार्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।